अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको पुराने महल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा महल है जहाँ पर भूतों प्रेतों का वास है। यहाँ पर किसी भी इंसान का जाना पूरी तरह से वर्जित है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें चले गए घूमने के लिए और आज तक उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मैंने भी एक दिन कहा अपने एक दोस्त से कि चल हम भी उस महल के बारे में पता करके आते हैं कि आखिर है क्या उसमें। जब तक मैं इस महल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और जब मैं गया तो सब कुछ पता चला उस पुराने महल के बारे में। दरअसल मैं भूतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर जाने से नहीं डरा। मुझे घूमने का बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही घूमने जाता हूँ। तो मैंने भी उस पुराने महल में चल दिया अपने एक दोस्त विकास के साथ। हम दोनों बस से उस महल में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर गए थे। एक होटल में रुके और अगले दिन मॉर्निंग में उस पुराने महल में चले गए घूमने के लिए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो कोई भी नहीं था। उसके आसपास ऑटो वाला भी हमें उसके कुछ दूर छोड़कर चला गया था। उसने हमें कुछ भी नहीं बताया था उस महल के बारे में, नहीं तो हम कभी भी नहीं जाते उसके अंदर। हमने जैसे ही पुराने महल के अंदर कदम रखा तो कुछ अजीब सा एहसास होने लगा मन में, क्योंकि वहाँ का माहौल और वहाँ की हवा कुछ और ही बयां कर रही थी। जैसे जैसे हम दोनों दोस्त अंदर की ओर जा रहे थे वहाँ का माहौल बदलता ही जा रहा था। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था मुझे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ से वापस चलते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि जब इतनी दूर आए हैं तो महल को पूरा देख कर ही जाएंगे। उसकी दीवारें ना जाने मुझे कुछ कहना चाहती थी। मैंने अपने दोस्त से कहा यार ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, इससे ज़्यादा तो मुझे कहीं भी डर नहीं लगा है। जब हम एक कमरे में घुसे तो वहाँ पर दीवारों पर कुछ बेड़ियाँ बंधी हुई थी। शायद उन पर राजा लोग दोषियों को बांध कर रखते होंगे। उनमें से एक बेड़ी मुझे कुछ हिलती हुई सी नज़र आ रही थी। मैंने जब नज़दीक जाकर देखा तो वो सच में हिल रही थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी हवा अंदर नहीं आ रही थी उस कमरे में। तो फिर कैसे और क्यों हिल रही थी वो बेड़ी? अब तो ये सब देख मेरा दोस्त भी कुछ डर सा गया था। उसने मुझे कहा यार अब तो मैं भी यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। हमने तुरंत ही बाहर जाने का फैसला किया और जैसे ही हम दोनों उस कमरे से बाहर जाने लगे तभी अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। हम डर गए और उसमें ज़ोर ज़ोर से पैर मारने लग गए, लेकिन वो इतना तेज़ बंद हो गया था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी किसी के रोने की आवाज़ आई, हल्की सी, जैसे वो हमारे साथ उस कमरे में ही रो रहा हो। चारों ओर देखा पर कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन आवाज़ आ रही थी अभी तक भी। मुझे कमरे में एक खिड़की नज़र आई और उसमें शीशे लगे हुए थे, तो हमने उन्हें तोड़ा और तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। जैसे जैसे हम उस पुराने महल से बाहर की ओर जा रहे थे वैसे वैसे वो रोने वाली आवाज़ हमारे पीछे पीछे तेज़ होती जा रही थी। अब तो मेरा बस एक ही ख्याल था कि मैं कैसे भी वहाँ से बाहर निकल जाऊँ और कभी भी ऐसे पुराने महल में ना जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं उसके घर वालों को क्या जवाब देता। यही सोच मैंने वहाँ से भागने का मन बना लिया था। हम दोनों भागकर उस महल से बाहर आए और अपनी जान बचाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।